Hello, my dear friends and my dear friends. I hope you all are doing very well. This is Mithilesh Vishwakarma and I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy, The Spirit of Education. So guys, last वीडियो में हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एग्जैक्टली क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन और क्या होता है डिक्रीजिंग फंक्शन वो हमने ग्राफ के थ्रू समझा, डायग्राम के थ्रू समझा। ठीक है, सो आज मैं जो सिखाने वाला हूँ उस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना सब लोग। इस जो 2.4 एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में आपको दो टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर और एक मिलेगा आपको मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पूरा एक्सप्लेन किया, अब उसके ऊपर मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.4 में अगर हम बात करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, हमेशा याद रखना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में आपको दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। फर्स्ट टाइप ऐसा हो सकता है कि आपको चेक करना होगा कि जब भी आपको फंक्शन दिया हुआ है वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। और सेकंड कंडीशन या सेकंड टाइप कैसा हो सकता है बच्चों कि उसके अंदर आपके पास जो क्वेश्चन दिया होगा वो क्या बोलेगा, यस ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो उस बिना पे आप उस बिना पे आप क्या निकालोगे, उसके एक्स की वैल्यू। ठीक है, चलो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि कैसे चेक करना है कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो बच्चों जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से साफ साफ लिखवा है टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दिया मुझे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x raised to 3 minus 6x square plus 12x minus 16 comma x belongs to R, that means real number। अब मुझे ये फंक्शन दिया गया है और क्या बोला है, बताओ कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अब जब कभी भी आपको बोलना होगा क्या बच्चों कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो सबसे पहले उसका निकालो डेरिवेटिव। ठीक है, जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, जब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो बोलो कि सबसे पहले क्या लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स। बोलो व्हाट इज एफ ऑफ एक्स हियर, x raised to 3 minus 6x square plus 12x minus 16। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बोलो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स। नहीं पता, याद कर लो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, एफ डैश एक्स। अच्छा बताओ x raised to 3, अब ये जो x raised to 3 का निकालने जाओगे डेरिवेटिव x की तरह दिखाई देगा, x raised to n की तरफ। और x raised to n का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, n इंटू x raised to n माइनस 1, मतलब 3 इंटू एक्स रेज़ टू 3 माइनस 1 जो कि हो जाएगा 2 माइनस 6 हमने कॉपी किया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस हमने 12 कॉपी किया, x का डेरिवेटिव 1। अकेला कांस्टेंट आ जाता तो हमेशा क्या बन जाता है, 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो बच्चों एफ डैश एक्स हमने कॉपी किया, हमने लिख दिया 3x स्क्वायर माइनस 6 2 12x प्लस 12। ठीक है, अब जब कभी भी आप चेक करते हो कि कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, जो भी चेक करना होगा सबसे पहले जितना फैक्टर निकलता है निकालो। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 आपने बाहर निकाला तो बोलो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 4 12 प्लस 3 4। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फैक्टर कैसे निकालते हैं यह बात आपको पता है। तो बच्चों 4 का फैक्टर ऐसा निकालोगे जिसको प्लस करने पे हमें आंसर क्या मिले, -4। तो हम सबको पता है 2 2 4 होता है। सो इसका मतलब ये होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 आपने कॉपी किया, दिस इज व्हाट x माइनस 2 एंड x माइनस 2, क्योंकि 2 2 4 होता है, मुझे -4 चीज ले -2 लिखना पड़ेगा। तो जिसको मैं लिख सकता हूं क्या, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। सो आपने फैक्टर निकाल दिया हुआ है, राइट ना। अब इन फैक्टर्स के हिसाब से आप चेक करने वाले हो कि ये वैल्यू मेरी इंक्रीज होने वाली डिक्रीज होने वाली है। तो पहले चेक कर लेते एग्जैक्टली। तो बच्चों ध्यान देना सब लोग, सबसे पहले हम लोग 3 को देखते हैं। ये जो आपको 3 दिखाई दे रहा है, इस 3 को मैं लिखता हूं। तो बच्चों 3 इज अ पॉजिटिव नंबर, कैसे 3 है ना, अब इसमें क्या बोलना है, डायरेक्टली बोल दो यस 3 इज ग्रेटर देन 0। अब दूसरा नंबर ले लेते हैं हम लोग क्या, x माइनस 2। तो x माइनस 2 का स्क्वायर वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि क्या होता है अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर की बात करते हैं, आप सबको पता है, जैसे मैं बोलूं 2 का स्क्वायर क्या होता है, +4, -2 का स्क्वायर +4, 3 का स्क्वायर +9, -3 का स्क्वायर +9। मतलब नंबर चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं बच्चों, नंबर चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा उसका स्क्वायर करोगे तो बच्चों क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आने वाला है। कंफर्म, वेरी गुड। सो x माइनस 2 का स्क्वायर बोलो क्या आने वाला है आपको, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव है क्योंकि देखो ना x माइनस 2 का स्क्वायर है तो अंदर कोई भी नंबर आएगा स्क्वायर करने पे आंसर प्लस में ही आने वाला है। सो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 3 भी पॉजिटिव है और x माइनस 2 का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव है। और जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जो दोनों नंबर अगर पॉजिटिव हो, ठीक है, 3 इंटू वॉट, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो वो भी बोलो क्या आएगा, पॉजिटिव। क्योंकि क्या होता है
प्लस प्लस पॉजिटिव, माइनस माइनस पॉजिटिव, क्योंकि आता है ना प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अच्छा माइनस कब आता है? जब दोनों के डिफरेंट साइन होते हैं। प्लस इंटू माइनस करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस इंटू प्लस किया तो भी आंसर क्या आएगा? बोलो माइनस। सो मेरे कहने का मतलब यहां पे ये है बच्चों कि फर्स्ट नंबर आपका पॉजिटिव है, सेकंड नंबर भी आपका पॉजिटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे भी आपका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। कंफर्म? तो अगर आपका ये फोल टर्म, ध्यान रखना सब लोग, अगर ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव है, ये है किसकी वैल्यू? एफ डैश एक्स की वैल्यू है, तो हम क्या बोल देंगे? यस, देयरफॉर योर एफ डैश एक्स इज व्हाट? ग्रेटर देन 0। बस काम खत्म। जैसे ही आपको मालूम पड़ा कि भाई एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब आप क्या बोल दोगे? यस, व्हाट इज दिस? एफ ऑफ एक्स इज व्हाट? इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो हम क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। अदरवाइज अगर छोटी है तो हम क्या बोलते हैं उसको? डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है, सो दिस इज माय इंक्रीजिंग फंक्शन। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। जब हम सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है देख लेते हैं। बहुत अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वेयर x बिलोंग्स टू r। क्या बात है, सेम ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे, सेम एक्सप्रेशन दिया, तो फटाफट से करते हैं, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो बोलो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। चलो डिफरेंशिएट करो, तो बोलो क्या बोलोगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बोलो क्या बोलेगा? एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। अच्छा 2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? 0। तो बोलो क्या हो जाएगा? 0। देखो कितना आसान लगा, वेरी गुड। सो माइनस 3 कॉपी किया। अच्छा बताओ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है, तुमने 1 लिख दिया, प्लस 3 कॉपी किया। अच्छा मुझे ये बताओ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? अभी तो सीखा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? हाँ सही बोल रहे हो, 2x माइनस एक्स टू 3। तो बच्चों एक्स टू 3 का डेरिवेटिव क्या होता है? 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सो मेरे कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पे कि एफ डैश एक्स हमने कॉपी किया, ये जो माइनस 3 है वो लिखा बच्चों, 3 2 6x माइनस 3x स्क्वायर। देखो कुछ तो कॉमन है, 3 कॉमन है, तो एक 3 मत लो, माइनस 3 लो ना बाहर, अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी। बाद में मालूम पड़ेगा ऐसा क्यों कर रहा हूं, तो माइनस 3 चलो बाहर ले लिया हमने, तो ये माइनस 3 गया तो क्या बचेगा? प्लस 1। 3 2 6 तो 2x बचेगा, लेकिन माइनस साइन कॉमन लेने की वजह से ये प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। क्योंकि याद रखना बच्चों, जब कभी भी आप माइनस साइन बाहर लेते हो, हमेशा वो बंदा क्या करता है? सब कुछ चेंज करते हुए जाता है, जो प्लस है उसको माइनस कर देता है और जो माइनस है उसको प्लस कर देता है। ठीक है, माइनस यहाँ पे 3 गया तो क्या हो जाएगा? प्लस, देन आपका एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर मैं और अच्छे से लिखना चाहूंगा, मतलब एक्स स्क्वायर पहले एंड ऑल उसके टर्म में, तो माइनस 3 लिखो, फिर लिखो एक्स स्क्वायर, फिर लिखो माइनस 2x, फिर लिखो प्लस 1। बन गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इक्वेशन मत बोलना, वेरी गुड। सो माइनस 3 हमने कॉपी किया। अब निकाल देते हैं फैक्टर। तो फाइंड द फैक्टर ऑफ 1 सो दैट देयर एडिशन इज -2। बच्चों ये जो साइन दिखा रहा हूं मैं आपको, ये हमेशा आपका ऑपरेशन डिसाइड करता है, राइट? अगर यहाँ पे प्लस है तो मतलब उन दोनों फैक्टर्स को मुझे ऐड करना होता है, अगर यहाँ पे माइनस है तो उन दोनों फैक्टर को मुझे सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो फाइंड द फैक्टर ऑफ 1 सो दैट देयर एडिशन इज -2। तो 1 1 1 होता है, तो क्या बोलोगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सो बोलो मुझे क्या मिलने वाला है? एफ डैश एक्स की वैल्यू। देखो माइनस 3 तो मैं टच भी नहीं करने वाला हूं, एक्स कॉमन ले लिया पहले में से, एक्स माइनस 1। अभी जिनको नहीं पता ध्यान रखना, माइनस है तो माइनस लिखने का, प्लस है तो प्लस, फिर कुछ कॉमन नहीं तो 1 होगा और अंदर एक्स माइनस 1 बचेगा। ये तो बात सबको पता होती है, ठीक है? तो इन शॉर्ट आपने एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या निकाली बच्चों? -3। यहाँ पे मिला एक्स माइनस 1 और इधर भी क्या मुझे मिल गया? एक्स माइनस 1। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट what we get, yeah, so x minus 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, मेरे पास 2 बंदे मिले, एक फर्स्ट बंदा और ये सेकंड बंदा। अब ये दोनों बंदों को मैं 1 बाय 1, दिख रहा है सबको दोनों बंदे? यस, अब दोनों बंदे को मैं 1 बाय 1 लूंगा और चेक करने की कोशिश करूंगा इनकी वैल्यू क्या आ सकती है। तो चलो फर्स्ट बंदा लेते हैं। तो फर्स्ट बंदा यहाँ पे क्या है बच्चों? -3। सबको पता है -3 लिया मतलब ये क्या है? लेस देन 0। दूसरा बंदा लेते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो भाई, किसी भी बंदे का स्क्वायर आ गया तो हमेशा वो पॉजिटिव आता है, मतलब इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब पहला वाला बंदा माइनस में आ रहा है विच इज लेस देन 0, सेकंड वाला बंदा पॉजिटिव आ रहा है, और जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब -3 को मल्टीप्लाई जब करूंगा x माइनस 1 के होल स्क्वायर के साथ, मतलब पहला माइनस वाला बंदा है, दूसरा प्लस वाला बंदा है, सो माइनस इंटू प्लस। देखो बच्चों, ये आपका अच्छे तो मैं दिखा देता हूं आप लोग को। यस, ये आपका माइनस में आने वाला है, ये आपका प्लस में आने वाला है। तो ये माइनस में और ये प्लस में है, तो माइनस इंटू प्लस जब आप करते हो तो आपका फाइनल आंसर क्या होता है? माइनस। सो माइनस इंटू प्लस इज माइनस। माइनस है मतलब क्या? लेस देन 0।
समझ गए सब लोग, वेरी गुड। अब लेस देन 0 आ गया, कि किसकी वैल्यू है -3x - 1 का होल स्क्वायर, बच्चों ये f डैश x की वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे, f डैश x की वैल्यू क्या मिल गई, लेस देन 0। और जैसे ही आपको f डैश x की वैल्यू लेस देन 0 मिली तो आप क्या बोलोगे, हाँ f ऑफ x इज, क्या बोलोगे बच्चों, डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट, वेरी नाइस। तो इस तरीके से हम लोग क्या चेक करते हैं, कोई भी फंक्शन इंक्रीज कब हो रहा है और कोई भी फंक्शन डिक्रीज कब हो रहा है, वेरी गुड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो बच्चों ये हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है बोलो, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x कामा x बिलोंग्स टू r एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। पता है सबको कि x इक्वल टू 0 क्यों नहीं, क्योंकि 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है चलो कोई नहीं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, फटाफट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, f ऑफ x, बोलो f ऑफ x क्या लिखा हमने, x माइनस 1 अपॉन x। अभी सबको पता चल गया क्या करना होता है, बोलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x, x का डेरिवेटिव 1 माइनस, बताओ 1 अपॉन x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1 अपॉन x स्क्वायर। सो f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है वेरी गुड। अब ये तो डायरेक्टली बहुत इजी क्वेश्चन बन गया, आप डायरेक्टली बोल दो कि 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। बोलोगे सर आपको कैसे मालूम पड़ा, भाई कुछ भी नहीं है, मुझे बताओ आप वैल्यू किसके प्लेस पे रखोगे, x के प्लेस पे रखोगे, और x के प्लेस पे आप वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख सकते हो। अब बोलोगे सर रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, सही बात, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम मतलब वही मेरा आंसर है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि तो x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर होने की वजह से मैं x के प्लेस पे कोई भी नंबर रखूं, चाहे वो प्लस में रखूं चाहे वो माइनस रखूं, एंड ऑफ द डे वो स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा, प्लस आने वाला है। तो ये वैल्यू प्लस में है, 1 डिवाइड बाय कोई भी पॉजिटिव नंबर करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और बीच में प्लस होने की वजह से दोनों को हम लोग ऐड करना है, 1 भी आपका पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव आपका आंसर पॉजिटिव आने वाला है, राइट ना। सो कहने का मतलब ये जो होल पार्ट है ये आपका ग्रेटर देन 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यस योर f ऑफ x इज, अच्छा तो आप पहले लिखो f डैश x, क्योंकि किसकी वैल्यू है, f डैश x की, दैट मींस f डैश x इज ग्रेटर देन 0, और जैसे आपका f डैश x ग्रेटर देन 0 मिला तो आप क्या बोल देना, f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन, क्लियर। चाहिए तो आप लास्ट में, ऐसा मैंने पिछले दोनों क्वेश्चन में नहीं लिखा, आप लिख सकते हो कि फॉर ऑल, ये जो सिंबल लिख रहा है उसको बोलते हैं फॉर ऑल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉजिक में आपको सिखा हुआ है। सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि सबको पता है कि अगर मैंने x की वैल्यू 0 दी मतलब क्या हो जाएगा, 1/0, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 0 इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो बच्चों किस तरीके से हमको चेक करना होता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, आपको आइडिया मिल गया होगा। अब आगे मूव करते हैं, तो आगे हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें क्या करने वाले हैं, यस फंक्शन आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिया गया होगा, और हम लोग को क्या फाइंड करना होगा कि किस तरीके से उनके x की वैल्यू आने वाली है। अब एक चीज आप याद रखो, मान लो कि मेरे पास दो बंदे हैं, ठीक है, x और y, सोचो या मैं दूसरे नंबर लेता हूं इनको, चलो m और n ले लेता हूं। ठीक है बच्चों, मैं ये जो चीज आपको सिखा रहा हूं बहुत अच्छे से सीख लेना आप लोग। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन बहुत ध्यान से देख लो, 2-3 चीजें मैं सिखा दूंगा सो दैट कि आगे के टर्म्स में आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, सो क्या होता है फर्स्ट कंडीशन कि जैसे मैंने m और n लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ग्रेटर देन 0 आता है। सबको पता है कि जब कभी भी ये वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है, प्लस आ रही है। परफेक्ट, फिर ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है, प्लस होना चाहिए। अब ध्यान देना, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर प्लस में कब कब आता है, जब दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो, बराबर, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये दो कंडीशन है। तो जब कभी बच्चों mn इज ग्रेटर देन 0 आएगा तो या तो मेरे mn की वैल्यू प्लस प्लस में आएगी, मतलब mn दोनों क्या आएगा, 0 से बड़ा होगा, या तो m और n दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी होगी। 0 से छोटी मतलब निगेटिव होगी। कंफर्म, वेरी गुड। सेकेंड कंडीशन यहां पे क्या हो सकता है कि इफ योर m इंटू n इज लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब क्या आना चाहिए, आपकी वैल्यू निगेटिव, क्योंकि लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा, और 0 से छोटा कौन होता है बच्चों, माइनस की वैल्यूज होती हैं। अब याद रखना m और n यहाँ पे दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर माइनस में आ रहा है, और याद रखना दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर माइनस में तभी आता है जब एक बंदा प्लस हो दूसरा माइनस, या तो पहला वाला माइनस हो दूसरा प्लस, क्योंकि चाहे मैं प्लस इंटू माइनस करूं तो भी आंसर माइनस आएगा, मैं माइनस इंटू प्लस करूं तो भी आंसर माइनस में ही आने वाला है। कंफर्म, ये दो कंडीशन आप याद रखो, क्योंकि याद रखना बच्चों जब मैं x की वैल्यू फाइंड करने जाऊंगा तो हमेशा मैं देखूंगा कि मेरी वैल्यू कहां पे ग्रेटर देन 0 है, कहां पे लेस देन 0 है, मतलब कहां पे प्लस में आने वाले कहां पे माइनस में आने, उसके हिसाब से मैं केसेस बनाने वाला हूं। क्लियर, मूव करते हैं हम लोग आगे, चलो ठीक है।
मुझे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है साफ साफ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, तो तीनों में से मैं फर्स्ट लिखने जा रहा हूं। तो बोलो क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x इज टू 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। वाह, अच्छा क्वेश्चन दिया है। अब मुझे क्या बोला है कि दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो f ऑफ x बोलो क्या दिया बच्चों आपको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आप बताओ इसके x की वैल्यू क्या होगी। तो कोई बात नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी दिया हो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका निकाल लेते हैं डेरिवेटिव। तो सिंस f ऑफ x, तो लिख दो आप, सिंस f ऑफ x इज इक्वल टू 2x इज टू 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। तो बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x, 2 कॉपी किया, 3x क्यूब का, सॉरी x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 3 कॉपी किया, बोलो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 12 कॉपी किया, बोलो x का डेरिवेटिव 1 प्लस 6 का डेरिवेटिव 0। तो इन शॉर्ट मुझे क्या मिलने वाला है बच्चों यहाँ पे, यस f डैश x। बोलो f डैश x की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है बताओ जरा। 2 3 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12। तो क्या होने वाला है f डैश x के बारे में जरा ध्यान से देखो। 6 कॉमन लो, जो कॉमन था कॉमन ले लिया करो हमेशा, सोचो मत कि ले कि नहीं ले। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब निकालते हैं फैक्टर। सो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड द फैक्टर ऑफ 2। बताया मैंने जस्ट अभी, यहाँ पे माइनस है तो क्या बोलने का, अपना ऑपरेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन, और बच्चों प्लस है तो अपना ऑपरेशन क्या है, एडिशन। तो फाइंड द फैक्टर ऑफ 2 सो दैट देयर सब्ट्रैक्शन इज -1। यस, 2 1 2 -2 प्लस 1। तो बोलो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। Therefore f dash x is equal to, हमने 6 कॉपी किया, x बाहर निकाला तो क्या मिलेगा, x माइनस 2, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं तो प्लस 1, राइट, x माइनस 2। सो जो मेरा फाइनल फैक्टर आने वाला है, बोलो क्या आने वाला है बच्चों, f dash x इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ वॉट, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, राइट। इतना होने के बाद ध्यान देना, समझ जाओ कि एक अच्छा सा पार्ट मिल गया आपको। अब इसी को आपको ऐसे बॉक्स में रख दो, क्योंकि बाद में हम कुछ करने वाले हैं। आप क्या बोलेंगे कि सिंस गिवन फंक्शन मतलब f ऑफ x, तो आप f ऑफ x लिखो, अच्छा लगेगा। ठीक है, सिंस f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली, यहां पे जो स्ट्रिक्टली वर्ड दिया इसे घबराओ मत, बस इंक्रीजिंग इतना मान के चलो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। देयरफॉर क्या बोलोगे, f डैश x इज ग्रेटर देन 0। बच्चों अगर आपका f डैश x ग्रेटर देन 0 तो निकाल दो f डैश x की वैल्यू, क्या है बोलो, 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन 0। 6 वहां भेज दो तो मुझे क्या मिल जाएगा, x माइनस 2 एंड देन x प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन 0। अब ध्यान देना, मुझे 2 बंदे मिल गए। अब एग्जैक्टली कैसे करना है, तो एक बंदा है x माइनस 2, दूसरा बंदा है x प्लस 1, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ रहा है, 0 से बड़ा। और 0 से बड़ा है मतलब क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव है मेरे दिमाग में क्या आएगा कि यार मेरे पास 2 कंडीशन थे, जब उनको मल्टीप्लाई करता था आंसर पॉजिटिव आता था। कैसे, दोनों या तो प्लस में हो, कि प्लस इंटू प्लस आंसर प्लस में आता है, और माइनस इंटू माइनस आंसर प्लस में आता है। मतलब यहाँ पे 2 केसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो मैं 2 केसेस लिख देता हूं। तो सबसे पहले लिखता हूं मैं केस 1, और यहाँ पे बाजू में लिखता हूं बच्चों केस 2। सो केस 1 में सबसे पहले मैं क्या बोल देता हूं कि जो x माइनस 2 है दोनों बंदे पॉजिटिव है, मतलब x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। और केस 2 में क्या बोलते हैं, दोनों निगेटिव है। सो x माइनस 2 इज लेस देन 0 एंड x प्लस 1 इज लेस देन 0। ध्यान देना, आप क्या करो, फटाफट दोनों से जितनी वैल्यू निकलती है निकाल लिया करो। तो बच्चों x इज ग्रेटर देन -2 वहां गया तो क्या हो जाएगा +2, ये आपका हो गया x इज ग्रेटर देन 2 के लिए, और x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा -1 के लिए। ठीक है, वेरी गुड। और यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 2, क्योंकि -2 आ जाएगा +2। ठीक है, और यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन -1। अगर आपने इतनी वैल्यू निकाल ली है, मतलब इसके बाद आपको छोटी सी हेल्प लेनी होगी नंबर लाइन की। जब तक आप नंबर लाइन का हेल्प नहीं लोगे आप फंस जाओगे निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, चलो। सो मैं पहले बना देता हूं यहाँ पे नंबर लाइन, आपको दिख रहा होगा नंबर लाइन, वेरी गुड। अब इस नंबर लाइन पे मैं कुछ नंबर्स दे देता हूं। ये आपका 0 होगा, बीच में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड 5 एंड 6, फिर बच्चों -1, -2, -3, -4, -5। अब ध्यान रखना, इस नंबर लाइन से इन चारों में से मेरा कौन कौन सा सोल्यूशन है, कौन कौन सा सोल्यूशन नहीं, वो मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है, अब ध्यान देना सब लोग। फर्स्ट क्या है बंदा मेरा, x इज ग्रेटर देन 2, 2 नहीं है, 2 नहीं है, x इज ग्रेटर देन 2 है। तो जो मेरी वैल्यू है वो 2 से बड़ी है। ठीक है,
तो 2 से x इज ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़ी है, ठीक है। अगर 2 से बड़ी है देखते कहां तक जाएगा, ठीक है। तो 2 से बड़ी मतलब देखो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 2 कहां पे जाएगा बोलो, आपका राइट हैंड साइड में भागेगा, भाग गया राइट हैंड साइड में, किसके लिए बोलो, 2 के लिए, परफेक्ट। फिर बोलो कह दिया x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन -1 के लिए -1 यहाँ पे है, तो बच्चों x इज ग्रेटर देन -1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, यस मेरा जो बंदा है वो अगेन राइट साइड भागा, क्योंकि -1 से क्या है, बड़ा है। ग्रेटर बोल दिया मतलब राइट में, ग्रेटर बोल दिया मतलब राइट, और लेस बोल दिया मतलब लेफ्ट में भागना है, ठीक है। कि किसके लिए बोलो, -1 के लिए। जब मैंने दोनों लाइन ड्रॉ किया तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर कौन कौन से बंदे कॉमन होते हैं। देखो ये रीजन जो है दिखाई दे रहा है सबको, ये दोनों रीजन बोलो क्या है बच्चों, कॉमन। और वो कॉमन किसकी वजह से आ रहा है बोलो, x इज ग्रेटर देन 2 की वजह से। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा x इज ग्रेटर देन -1 तो x इज ग्रेटर देन -1 में इतना बंदा है जो कॉमन हो ही नहीं रहा है। सो कहने का मतलब यह है कि x इज ग्रेटर देन -1 को लेने का मतलब नहीं, लेकिन जब मैं ए लेता हूं x इज ग्रेटर देन 2 तो उसकी वजह से -1 के लिए भी जो आ रहा है बंदा वो भी कॉमन हो रहा है, और जो 2 के ला रहा है वो तो कॉमन हो ही रहा है। सो कहने का मतलब जहां पे कॉमन सेक्शन मिल रहा है वो कॉमन सेक्शन किसकी वजह से मिल रहा है, x इज ग्रेटर देन 2 की वजह से। तो वो मेरा रिक्वायरमेंट है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया क्योंकि इसको मैं लेने वाला हूं एज अ आंसर, ठीक है। वेरी गुड, तो हमने फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया केस 1 के लिए। अब हम बात करते हैं बच्चों केस 2 के बारे में। तो फर्स्ट क्या है, x इज लेस देन 2, लेस देन 2 मतलब कहां जाएगा, पीछे की तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा 2 के लिए देखो ऐसा जाएगा, ओके परफेक्ट। ये बोलो क्या हो गया 2 के लिए। देन x इज लेस देन -1, तो बच्चों -1 मतलब यहां देखो -1 ये है, तो ये कहां जाएगा आपका, अगेन लेफ्ट हैंड साइड में। ये किसके लिए हो गया, -1 के लिए हो गया, ठीक है। अब बताओ मुझे इसके अंदर कौन सा बंदा कॉमन दिख रहा है, आप बताओ जरा, दिमाग लगाओ। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो इसके अंदर जो कॉमन आ रहा है, देखो ये पार्ट कॉमन आ रहा है, राइट ना। और वो किसकी वजह से आ रहा है बच्चों, -1 की वजह से। मतलब व्हाट, x इज लेस देन, ध्यान अभी इसको देख रहा हूं, उसको मत पकड़ना, x इज लेस देन -1, क्योंकि x इज लेस देन -1 तभी तो आपका लेफ्ट में भाग रहा है वो, तो इसकी वजह से। सो देखा जाए तो कॉमन रीजन किसकी वजह से है, फर्स्ट केस में x इज ग्रेटर देन 2 की वजह से, और सेकंड केस में x इज लेस देन -1 की वजह से। तो दोनों की वजह से हमारा क्या आ रहा है, कॉमन रीजन आ रहा है। अब जो कॉमन रीजन जिसकी वजह से मिलेगा बच्चों वही क्या होगा, हमारा आंसर। तो देयरफॉर क्या लिखना, यस x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन -1। फिर आपने लिख दिया बच्चों लास्ट में सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन -1। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो बच्चों, x बिलोंग्स टू। देखो कैसे, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं x इज ग्रेटर देन 2, तो जो वैल्यू है वो 2 से स्टार्ट हो रही है, मतलब 2 से मतलब 2 के बाद से स्टार्ट हो रही है और जा रही है 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक, मतलब 2 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जा रही है। 2 को नहीं लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया राउंड ब्रैकेट, क्योंकि बच्चों याद रखना राउंड ब्रैकेट का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में हमेशा हम लोग मिडल की वैल्यू लेते हैं, मतलब मिडल मतलब उस पर्टिकुलर रेंज जो डोमेन दिया है उसके अंदर की सारी वैल्यू लेते हैं, बट उनको लेते नहीं है। तो हम लोग 2 को नहीं ले रहे क्योंकि 2 को अभी तो नहीं रहना, यस। अब जो दूसरा कंडीशन है, बोलो दूसरा कंडीशन है क्या, x इज लेस देन -1, मतलब जो मेरी वैल्यू है -1 से स्टार्ट हो रही है, फिर पीछे जा रही है, -2 आ गया, फिर -3 आ गया, -4 -5 -6 -7 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी, मतलब -1 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है बच्चों, -इन्फिनिटी तक। तो आप ये लिखो या ये लिखो, दोनों क्या है, आंसर राइट है, कंफर्म। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शंस में, अगर चाहे वो इंक्रीजिंग है चाहे वो डिक्रीजिंग है, इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ गया होगा आपको। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, फर्स्ट होने के बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो फंक्शन क्या दिया मुझे, f ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर प्लस x रेज टू 3। चलो फटाफट इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, कहीं कहीं पे मैं डिफरेंशिएट लिखता हूँ, कहीं कहीं पे नहीं लिखता हूँ। बच्चों आप लिखो, ठीक है, तो मैं लिखते समय ध्यान नहीं देता हूँ, बट आपको लिखना हमेशा है, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, एफ डैश एक्स। 3 इज कांस्टेंट तो 0, 3 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस 3 कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। तो इन शॉर्ट मुझे क्या मिलने वाला है, एफ डैश एक्स, यस दिस इज 3 माइनस 3 2 ज़ा 6x प्लस 3x स्क्वायर। तो बच्चों क्या हो जाएगा आपको, ये मैं अगर इसको प्रॉपर वे से कॉमन करके लिखूं 3 को, तो 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर मुझे क्या मिलने वाला है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। चलो फैक्टर निकाल लेते हैं फटाफट हम लोग। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या मिलने वाली बच्चों, 3 टाइम्स ऑफ, बोलो 1 का ऐसा फैक्टर जिसको प्लस करने पे -2 है, बोलो 1 1 ज़ा 1, तो -1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सो देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, बोलो x बाहर लिया आपने, क्या मिलेगा x -1 -1 आपने बाहर लिया x -1। देयरफॉर
एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ एक ब्रैकेट में x माइनस वन, दूसरे ब्रैकेट में भी x माइनस वन। सो देयरफॉर एफ डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ क्योंकि इसको बाद में मैं यूज करने वाला हूँ। ठीक है, अब इतना होने के बाद क्या बोलूंगा कि सिंस एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देयरफॉर एफ डैश एक्स इज व्हाट बच्चों ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो क्या हो जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0.3 का 0। अब ये क्वेश्चन में ध्यान से देखना बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दिया x माइनस वन का स्क्वायर। अब ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आएंगे समथिंग का स्क्वायर, आपको डायरेक्टली बोलना है क्या कि यस x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि कोई भी रियल नंबर रखोगे हमेशा वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी ही आने वाली, क्योंकि स्क्वायर है ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। स्क्वायर होने पे सबको भाई जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर आप स्क्वायर की बात करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर डाल दो बीच में हमेशा वैल्यू क्या आएगी बच्चों 0 से बड़ी ही आने वाली है। लेकिन एक केस में नहीं आएगा, कैसे? अगर आप x के प्लेस पे 1 रख दो बच्चों, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, 0 इज ग्रेटर देन 0 नहीं, राइट ना। उसके अलावा कोई भी नंबर को चाहे प्लस में रखो x की वैल्यू, चाहे माइनस में रखो x की वैल्यू, कोई भी रखो वैल्यू x0 के अलावा हमेशा उसका स्क्वायर करने पे आंसर पॉजिटिव आएगा। मतलब यस वी कैन टेक ऑल द वैल्यूज ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 एक्सेप्ट 1। तो 1 के अलावा हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो 1 के अलावा ले रहे हैं हमसे क्या हो जाएगा -1। तो इसका मतलब सब रियल नंबर लो लेकिन 1 को मत लो। आप ले लो 0 ले लो, फिर आप ले लो फॉर एग्जांपल -1 ले लो, फिर -2 -3 -4 -5 डॉट माइनस इन्फिनिटी तक जा जाओ। फिर आप ले लो 2, 0 के बाद 2 ले लो, क्योंकि 1 तो लेना नहीं है, क्योंकि 1 -1 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर 0, 0 इज ग्रेटर देन 0 नहीं, पॉसिबल नहीं है। समझ गए? तो इस केस में जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बच्चों स्क्वायर के केस में, तो हमेशा डायरेक्टली बोलना है x बिलोंग्स टू और, लेकिन चेक करना कि ऐसे कोई बंदा है जिसकी वजह से 0 आता है क्या यहाँ पे। अगर आता है तो उसको माइनस वो नंबर कर देना। सोचो अगर यहाँ पे लिखा होता है x -2 तो मैं क्या बोलता -2, क्योंकि 2 - 2 0 होता है ना। अगर सोचो यहीं पे दिया होता है x -3, सो 3 - 3 का स्क्वायर, यस, तो 3 - 3 का स्क्वायर बोलो क्या हो जाएगा 0, तो एक मतलब -3 करता। सो कोई भी नंबर यहाँ पे आएगा, चेक करना किस नंबर को पुट करने से 0 आता है, उस नंबर को माइनस कर देना, क्योंकि उस नंबर को हमको इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है बच्चों? सो दैट मीन्स योर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट दिस वन। समझ गए आपको? वेरी गुड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन के पास। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया है, अगर आप बहुत ध्यान से देखो, आपके पास बुक भी होगा तो कोई बात नहीं, नहीं बुक दिया है तो मेरे पास तो लिखा ही है बुक में। बोलो क्या लिखा है बच्चों, x⁻³ -6x² -36x +7। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन किसके लिए, सेम क्वेश्चन दिया, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, चलो कर लेते हैं फटाफट। सो बच्चों क्या बोलोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बोलो मुझे क्या मिलेगा, f' इज इक्वल टू x³ का डेरिवेटिव 3x² -6x² का बच्चों डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। 36 कांस्टेंट है लेकिन बाजू में x है तो डेरिवेटिव हो जाएगा 1, एंड 7 तो अकेला कांस्टेंट तो वो जाएगा 0। सो f' की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, 3x² -6 2 12x -36। तो अभी आप क्या करने वाले हो, ये जो आपका f' है इसको ऐसे ही रखोगे और कुछ कॉमन तो कॉमन लो भाई, और होता ही है कॉमन, या 3 गया बार तो 3 4 12, 3 1 3 2। ठीक है, निकालो फैक्टर, find the factor of 12 so that their subtraction is -4। 6 2 12 -6 + 2 तभी तो आएगा -4। तो बोलो क्या हो जाएगा x² -6x + 2x -12। सो f' की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ एक x बाहर x -6 बचो +2 बाहर x -6। तो इन शॉर्ट जो आपका f' आने वाला है वो क्या आने वाला है, बोलो x -6 और x + 2। क्या बात है, इसको हम डाल देते हैं बॉक्स के अंदर। चलो अब हम क्या बोलेंगे कि सिंस f of x is strictly increasing therefore बोलो f' is greater than 0, therefore 3 times of f' के लिए क्या निकाली मैंने, 3 times of x -6 into x + 2 which is greater than 0, therefore what, x -6 multiplied by x + 2 is greater than 0। अब ग्रेटर देन 0 है मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर पॉजिटिव आ रहा है तभी तो ग्रेटर देन 0 है। और पॉजिटिव कब आता है, यस, या तो दोनों प्लस प्लस में होंगे या तो दोनों माइनस माइनस में। तो हम क्या लेंगे बच्चों, केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या बोल देंगे
कि पहले दोनों बंदों को प्लस कर देते हैं, तो x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। दूसरे केस में बच्चों x माइनस 6 इज लेस देन 0 एंड x प्लस 2 इज लेस देन 0। चलो फटाफट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बोलो क्या, x इज ग्रेटर देन 6 एंड x इज ग्रेटर देन -2। बोलो x इज लेस देन 6 एंड x इज लेस देन -2। तो देखा जाए तो हमने सारी वैल्यू निकाल ली। अब सारी वैल्यू निकाल दी, लेकिन इतनी सारी वैल्यू तो आने वाली नहीं, कोई दो ही वैल्यू आने वाली है। अभी दोनों में से कौन सी वैल्यू है, कौन बताने वाला है, या समझ गए होगे कौन आने वाला है, सबको पता है क्या आपका नंबर लाइन। तो बच्चों जब नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा, देखो मैं ऐसे ड्रॉ करने वाला हूं और इस नंबर लाइन पे कुछ नंबर देने वाला हूं। तो दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। अब इतना होने के बाद हम लोग एरो के थ्रू चेक करते हैं कि वैल्यू कहां से कहां तक भाग रही है। ठीक है, तो पहली जो वैल्यू है, पहली वैल्यू क्या, x इज ग्रेटर देन 6, मतलब 6 से ज्यादा है, तो ग्रेटर मतलब आगे जाएगा ना आपका। हाँ, ये आपका 6 के लिए बना दे रहा हूं मैं आपको, या परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन क्या बोला, x इज ग्रेटर देन -2, तो -2 मतलब देखो यहाँ पे दिखाई देगा -2 यहाँ पे, वाह क्या बात। तो यहां से स्टार्ट होगा और जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन बोल दिया मतलब राइट में भागेगा, लेस देन बोला मतलब लेफ्ट में, एल फॉर लेस देन, एल फॉर लेफ्ट। ठीक है, परफेक्ट, ऐसे याद रखने का। अब बताओ दोनों में कॉमन वैल्यू कहां पे आ रही है, दिखाई दे रहा होगा सबको, देखो यहां पे आ रही है। तो किसकी वजह से आ रही है, x इज ग्रेटर देन 6 की वजह से, मतलब वही मेरा आंसर है, बराबर ना, क्योंकि x इज ग्रेटर देन -2 की वजह से ये बंदा तो कॉमन में आ ही नहीं रहा है, और ये बंदा, ये रीजन किसकी वजह से बन रहा था, ये -2 की वजह से। जब वो नहीं आ रहा है मतलब इसकी वजह से कॉमन वैल्यू नहीं आ रही है, लेकिन x इज ग्रेटर देन 6 की वजह से कॉमन वैल्यू बन रही है। इसका मतलब ये होता है कि यस मेरा x इज ग्रेटर देन 6, मेरा फर्स्ट सोल्यूशन मिल गया। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। जब हम नेक्स्ट पार्ट के लिए मूव करने गए बच्चों, तो कैसा आने वाला है, डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। डायग्राम में सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे x इज लेस देन 6, तो लेस देन 6 मतलब 6 यहाँ पे है ना, तो लेस देन बोला मतलब कहाँ पे भागेगा, लेफ्ट साइड में भागने वाला है, बराबर। देखो लेफ्ट में भाग रहा है, भाग गया लेफ्ट में, हाँ किसके लिए, 6 के लिए, बराबर। फिर दूसरा बंदा बोलो कौन सा है बच्चा अपना, x इज लेस देन -2, तो -2 यहाँ पे देखो लेफ्ट में भाग गया, ये भी लेफ्ट में भाग गया, वेरी गुड, इसके लिए, बराबर ना। तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू देखो मुझे दिखाई भी दे रही होगी, आप सबको भी दिखाई दे रही होंगी। तो जो कॉमन वैल्यू आई बोलो क्या मिली, देखो ये कॉमन वैल्यू मिली। ठीक है, और वो किसकी वजह से मिल रही है, x इज ग्रेटर देन, सॉरी x इज लेस देन 6 की वजह से मिल रही है क्या, नहीं वो तो कॉमन है ही नहीं ना, राइट, नहीं तो कॉमन है ही नहीं आपका। तो किसकी वजह से मिल रही है बच्चों, x इज लेस देन -2 की वजह से, मतलब इस बंदे की वजह से। यस, जब मुझे कॉमन वैल्यू मिल गई मतलब काम खत्म। देयरफॉर व्हाट, x इज ग्रेटर देन 6 एंड x इज लेस देन -2। जैसे आपको ये वैल्यू मिली आप सॉल्यूशन लिख सकते हो, क्या बच्चों, x इज ग्रेटर देन 6 एंड x इज लेस देन -2। अब ध्यान देना दोनों वैल्यू बाहर की तरफ भाग रही है, मतलब इनफाइनाइट में जाने वाली है। अगर हम बात करेंगे x इज ग्रेटर देन 6 की, मतलब 6 to 7 8 9 10 इंफिनिटी, दैट मींस आइदर यू कैन राइट दिस वन और दिस वन। तो x इज ग्रेटर, x बिलोंग्स टू 6 to इन्फिनिटी, क्योंकि 6 के बाद जा रहा है ना 7 8 9 10 इंफिनिटी, वैसे ही -2 -3 -4 -5 6 इन्फिनिटी। तो x बिलोंग्स टू व्हाट, माइनस इन्फिनिटी से -2, ये पीछे जा रहा है इसलिए -2 फिर -3 -4 -5 माइनस इन्फिनिटी। क्लियर, ये बच्चों हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमें अगर इंक्रीजिंग फंक्शन दिया होगा तो हम फाइंड करते हैं क्या बच्चों, उसके x की वैल्यू। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्लियर, वेरी गुड। सो बच्चों ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस। मतलब पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला, क्या दिया था यहाँ पे, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे क्या बोला, डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है, यस एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, बट उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, बोलो एक्स टू 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 12 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और प्लस 6 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। सो आपका जो एफ डैश एक्स है उसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 2 3 ज़ा 6x स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6x माइनस 12। सो बोलो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 2 ज़ा 12। ठीक है, सो देयरफॉर एफ डैश एक्स की वैल्यू अब निकालते हैं फैक्टर। तो फाइंड द फैक्टर ऑफ 2 सो दैट देयर सब्ट्रैक्शन इज -1। तो 2 1 ज़ा 2 -2 प्लस 1। तो बोलो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। देन आप फटाफट कॉमन ले लो आप लोग, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या मुझे मिलेगी, 6 एज इट इज। बच्चों एक्स बाहर, एक्स माइनस 2
प्लस 1 बाहर x माइनस 2, सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6। बच्चों क्या हो जाएगा आपका x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, राइट, इसको थोड़ा सा अच्छे से ब्रैकेट लिख देता हूँ मैं, हाँ, x माइनस 2 आपका एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 आपका दूसरे ब्रैकेट में। तो आपने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके एकदम फैक्टराइज कर दिया है, बराबर। इतना होने के बाद हम क्या बोलने वाले हैं, सिंस f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके, देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों, f डैश x इज लेस देन 0। तो f डैश x की वैल्यू यहाँ पे क्या है बोलो, 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 विच इज लेस देन 0। 6 मतलब कांस्टेंट को हमेशा राइट हैंड साइड भेज दिया करो, x माइनस 2, x को नहीं भेजना, सिर्फ कांस्टेंट को, x प्लस 1 इज लेस देन 0.6 इज 0। अब मेरे पास दो वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालनी, ध्यान से सुनो। x माइनस 2 और x प्लस 1 दोनों की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, और लेस देन 0 इसका मतलब ये होता है कि दोनों का वैल्यू मुझे क्या आ रही है, मतलब लेस देन 0 मतलब उसकी जो ओवरऑल वैल्यू आ रही है माइनस में आ रही है, तभी तो लेस देन 0 है। सो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब मैं इस बंदे को और इस बंदे को, दोनों बंदों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आता है, माइनस में आता है। माइनस में आने की वजह से मैं बोल रहा हूं यहाँ पे लेस देन 0। बच्चों अगर माइनस में आता है तो याद रखना, दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करने पे आंसर माइनस में तभी आता है उनमें से जब एक बंदा प्लस हो दूसरा माइनस, या पहला वाला बंदा माइनस हो दूसरा प्लस, मतलब माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, दोनों केस में मल्टीप्लिकेशन में आंसर क्या आने वाला है, यस, बोलो माइनस में आने वाला है। तो इसका मतलब दो केस बनने वाले हैं, तो केस 1 और क्या बनेगा आपका केस 2। तो केस 1 में हम लोग क्या बोलते हैं, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 1 इज लेस देन 0। देखो ना, ये 0 से बड़ा है और 0 से छोटा है, तो 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, बराबर, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे में क्या लेते हैं हम लोग, x माइनस 2 इज लेस देन 0 एंड x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज व्हाट, नेगेटिव, तो हमने बराबर लिख लिया, ठीक है। आप लोग भी बहुत ध्यान से लिखना। बच्चों क्या हो जाएगा आपका, x इज ग्रेटर देन 2 यहां से मिल जाएगा मुझे, एंड x इज लेस देन माइनस 1 मुझे यहां से मिल जाएगा। सिमिलरली x इज लेस देन 2 यहां से मुझे मिलेगा, एंड x इज ग्रेटर देन माइनस 1 मुझे यहां से मिल जाएगा। तो हमने सारी वैल्यू निकाल ली हुई है। अब सारी वैल्यू निकालने के बाद इसमें से देखते हैं कौन सी दो वैल्यू है जो हमारा सोल्यूशन में बैठने वाला है, और उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यस, उसके लिए हम लोग यूज करने वाले बच्चों नंबर लाइन। नंबर लाइन बहुत अच्छा मेथड होता है इस चीज को सिंप्लीफाई करने का, ठीक है। ये जो इस मेथड है, ध्यान देना, आपकी बुक में ऐसा लिखा नहीं कहीं पर भी नंबर लाइन का यूज करके, बढ़िया रखना। जब कभी भी आप ISC की बुक या ICSE की बुक यूज करोगे तो वहां पे हमेशा जो सोल्यूशन निकलता है वो इसी तरीके से निकालते हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 एंड 7 ऐसे लिख दिया मैंने, फिर -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो फर्स्ट इज व्हाट, x इज ग्रेटर देन 2। जब हम बात करेंगे x इज ग्रेटर देन 2 के बारे में, तो देखते हैं वैल्यू कहाँ आ रही है बच्चों, x इज ग्रेटर देन 2, 2 यहाँ पे है, ग्रेटर देन बोल दिया मतलब जाएगा राइट साइड में, बताया मैंने, ग्रेटर तो राइट साइड और लेफ्ट है तो क्या बोलते हैं, लेस देन है तो लेफ्ट हैंड साइड में। x इज लेस देन -1, तो x इज लेस देन -1, देखो यहाँ पे ये -1 यहाँ पे, लेस देन बोला मतलब कहाँ जा रहा है, लेफ्ट साइड, L फॉर लेफ्ट, L फॉर लेस देन। तो देखा जाए तो एक वैल्यू जा रही है राइट में, एक वैल्यू जा रही है लेफ्ट में। कुछ कॉमन हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि ये बंदा इधर पे सोल्यूशन दे रहा है और ये बंदा यहाँ पे सोल्यूशन दे रहा है। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। सो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे इस दोनों बंदों की वजह से मुझे कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं मिला। अब आके देखते हैं उनकी वजह से कुछ मिलता है क्या। तो x इज लेस देन 2, अभी हम लेते हैं x इज लेस देन 2। जब मैं x इज लेस देन 2 लूंगा, 2 यहाँ पे है ना, तो मैं पहले एरो बना लेता हूँ, यस, लेस देन 2 मतलब 2 से छोटा। देखो मैं भाग भेजता हूँ इसको मैं आपके, यस, परफेक्ट, क्लियर। तो लेस देन 2 के लिए हमारे पास आंसर आ गया इतना तक। अब दूसरा बंदा क्या है यहाँ पे, x इज ग्रेटर देन -1, तो x इज ग्रेटर देन -1 के लिए देखो -1 यहाँ पे, ग्रेटर देन -1 मतलब -1 से बड़ा है, तो कहाँ जाएगा, राइट साइड में भागेगा वो, ठीक है। मैंने आपको वही बना दिया -1 के लिए। अब बताओ कि जब आप बहुत ध्यान से देख रहे होगे तो इसके अंदर ये पोर्शन कॉमन आ रहा है, बराबर, और ये पोर्शन कॉमन किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से और इसकी वजह से, मतलब -1 2 और दोनों की वजह से आ रहा है। मतलब ये दो बंदे हैं जिनकी वजह से मेरा पोर्शन कॉमन हो रहा है, मेरा सोल्यूशन कॉमन आ रहा है। अदरवाइज इन दोनों बंदों की वजह से तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा था। इसका मतलब यही दो मेरे क्या है, सोल्यूशन है। याद रखना बच्चों, जरूरी नहीं कि एक दोनों केसेस में से एक केस में से एक वैल्यू मिले, दूसरे केस में से दूसरी वैल्यू मिले, राइट ना, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं, मतलब ऐसा कभी इन द सेंस जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो। फर्स्ट केस से भी दोनों वैल्यू आ सकती है,
सेकंड केस से भी दोनों वैल्यू आ सकती है, या केस 1 केस 2 से एक एक वैल्यू आ सकती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कहाँ पे हमें कॉमन वैल्यू मिल रही है। सो देयरफॉर जो मेरा आंसर बनेगा बच्चों क्या मिलेगा मुझे, x इज लेस देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो जो मेरा सोल्यूशन आने वाला है, क्योंकि सोल्यूशन जो फिजिबल सोल्यूशन बोलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, x इज लेस देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन -1। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अब ध्यान देना, x इज ग्रेटर देन -1 मतलब वैल्यू कहाँ जा रही है, राइट साइड में, x इज लेस देन 2 मतलब वैल्यू आ रही है लेफ्ट हैंड साइड में। देखा जाए तो इतना ही रेंज में वैल्यू आ रही है, बराबर बच्चों। अगर इतने ही रेंज में मेरी वैल्यू आ रही है, जो ध्यान से देखोगे तो यस, हमको इतने ही रेंज में मेरी वैल्यू मिल रही है। जब इतने ही रेंज में मुझे मेरी वैल्यू मिल रही है तो क्या करते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं ना, x बिलोंग्स टू व्हाट, -1 से 2, क्योंकि -1 से बड़ा है 2 से छोटा है, यही बीच में वैल्यू आ रही है, आगे कहीं जा रही नहीं हम लोग, तो हम लोग इतना ही लेते हैं। तो हम इस तरीके से लिखेंगे। जब देखो दोनों बंदे अगर एक लेफ्ट में भागता है एक राइट में भागता है, उस टाइम पे हमारा इन्फिनिटी इंक्लूड होता है। लेकिन जब दोनों बंदे एक ही डायरेक्शन में, इन द सेंस अंदर की साइड आ रहे हैं, तो हमेशा आपको फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू के बीच की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब आप इस तरीके से लिखोगे, एक दो सम करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, परफेक्ट। सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन यहां पे क्या लिखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 25 डिवाइडेड बाई x। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई करने के बाद यस चेक करना, मतलब ये अगेन सेम क्वेश्चन है बच्चों कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो आप x की वैल्यू फाइंड करो। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या निकालते हैं, डिफरेंशिएट f डैश x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 25 इज कांस्टेंट, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव नहीं आता तो याद कर लो -1 अपॉन x स्क्वायर होता है। सो बोलो f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 25 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, सिंस f of x is strictly decreasing function, therefore f dash x is what बच्चों, less than 0. So therefore 1 minus 25 divided by x square is less than 0. Therefore क्या हो जाएगा, 1 less than 25 divided by x square, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, x square is less than 25। अब ध्यान से सुना, अगर जब आप उसका निकालोगे स्क्वायर रूट तो बोलो x की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन प्लस -5। अब ध्यान देना बच्चों, कभी भी जब, अभी जो बोलो बहुत ध्यान से सुना सब लोग, जब कभी भी हम x स्क्वायर की वैल्यू बात करते हैं, अभी देखो इसको मैं नंबर लाइन के थ्रू भी आपको समझाता हूं, मैं आपको अच्छे समझ जाएगा, ठीक है। तो मैं जो बोलना चाहता हूं वो समझ में आ जाएगा आपको, यस, ठीक है। अब याद कर लो जो मैं बता रहा हूं, अभी जो मैं बोलने वाला हूं एक तरह से ट्रिक है। ट्रिक ये है बच्चों कि लेस देन आया तो वो इनसाइड होगा, और मोर देन आया तो बाहर जाएगा। मतलब मोर देन ग्रेटर देन, ग्रेटर देन मतलब बाहर की तरफ भागेगा, और लेस देन मतलब अंदर की तरफ। छोटा है तो अंदर, लेस देन है तो अंदर, और ग्रेटर देन है तो बाहर, ठीक है। याद रखना बच्चों, यहाँ पे याद रखो सब लोग कि जब कभी भी मेरे क्वेश्चन के अंदर, मतलब किसके लिए, एक्स स्क्वायर के लिए, एक्स स्क्वायर इन द सेंस अगर समथिंग का स्क्वायर है, उस केस में अगर मुझे चेक करना है मेरी वैल्यू कहां पे आ सकती है, तो याद रखना अगर लेस देन है तो कहां पे जाएगा, आपका अंदर के साइड आने वाला है, और अगर मोर देन है तो बाहर के साइड भागने वाला है। यहाँ पे लेस देन दिया है, मतलब जो मेरा सोल्यूशन आएगा वो लेस देन आएगा, ठीक है, अंदर की तरफ आने वाला है। अब जब अंदर की तरफ आएगा तो किधर आएगा, कैसे आने वाला है, तो बच्चों हमें नंबर क्या दिया, +5 -5, तो बच्चों जो मेरी वैल्यू आएगी वो -5 से +5 के बीच में आने वाली है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे क्या बोला है, लेस देन। लेस देन मतलब इनसाइड, अंदर की तरफ आएगा। किसके अंदर आएगा, -5 और +5 के बीच में। सोचो वहीं पे लिखा होता अगर x स्क्वायर इज लेस देन 36, तो मैं क्या बोलता x इज इक्वल टू +-6, और जो मेरी वैल्यू आती है वो क्या होती है, बोलो -6 और +6 के बीच में, ठीक है। ग्रेटर देन के लिए कब आएगा बताऊंगा, उसके लिए कंडीशन आएगा, बट अभी सिर्फ क्या देखना है मुझे यहाँ पे, लेस देन के लिए। तो लेस देन मतलब इनसाइड, और ग्रेटर देन मतलब आउटसाइड, बाहर की तरफ, ठीक है। बाहर की तरफ मतलब एक भागेगा आपको लेफ्ट साइड में और एक भागेगा आपका राइट साइड में। लेकिन जब आएगा आपका लेस देन, ठीक है, लेस देन इन द सेंस इस तरीके से, जब लेस देन आएगा मतलब दोनों बंदी क्या आएगी, अंदर की तरफ आएगी, ठीक है, परफेक्ट। सो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, ये मेरा 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब जरा ध्यान देना, अब मुझे इस कंडीशन को बहुत ध्यान से देखते हैं, x स्क्वायर इज लेस देन 25 को। अब x के प्लेस पे मैं कुछ ऐसी वैल्यू रखूं जिसका स्क्वायर करने पे वो नंबर आए 25 से कम। चलो स्टार्ट करते हैं। -6 का स्क्वायर 36 नहीं आने वाला है, -5 का स्क्वायर 25, अभी -7 -8 भी होता है तो थोड़ा नजदीक के नंबर्स ले रहा है और कुछ नहीं। -5 का स्क्वायर 25, 25 इज लेस देन 25 नहीं, मतलब ये भी नहीं आने वाला है। क्लियर बच्चों, वेरी गुड। नेक्स्ट वन कहां गया अपना, -4 का स्क्वायर 16 इज लेस देन 25, यस। -3 का स्क्वायर क्या बोलेंगे हम लोग, 9 इज लेस देन 25, यस। -2 का स्क्वायर 4 इज लेस देन 25, यस।
माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 इज लेस देन 25, यस। 0 का स्क्वायर 0, 0 इज लेस देन 25, यस। 1 का स्क्वायर 1, 1 इज लेस देन 25, यस। 2 का स्क्वायर 4, लेस देन 25, यस। 3 का स्क्वायर 9, लेस देन 25, यस। 4 का स्क्वायर 16, लेस देन 25, यस। 5 का स्क्वायर 25 नहीं आएगा। मतलब देखा जाए तो ये सारी वैल्यू आ रही है जो कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, और ये सारी वैल्यू किसके बीच में आ रही है बच्चों? देखो इसके बीच में आ रही है, दिख रहा है सबको? यस। यहां पे मैंने बबल क्यों दिया? बबल इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे -5 और +5 को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, बट उसके अंदर की सारी वैल्यू ले रहा हूं। सो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो मेरे x की वैल्यू है दैट बिलोंग्स टू व्हाट, -5 टू +5। या आप लिख सकते हो मेरे x की वैल्यू क्या है बच्चों? 5 के बीच में है। कंफर्म? तो आप दोनों लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग क्या है यहाँ पे? सेम। तो ये मेरा हो गया आंसर, ये मेरा हो गया सोल्यूशन। तो आपको सोल्यूशन क्या लिखना है? चाहिए तो डायरेक्ट लिख दो, सोल्यूशन इज व्हाट, x -5, 5, ठीक है ना। अगर x इज ग्रेटर देन -5 तो ग्रेटर देन -5 मतलब सारी वैल्यू आने वाली है, ओके। बट ये 5 को हमको नहीं लेना है, बराबर ना? हाँ। और लेस देन 5 मतलब लेस देन 5। या तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x बिलोंग्स टू -5 टू +5। बताया मैंने राउंड ब्रैकेट मतलब ये ओपन इंटरवल होता है। और बच्चों जब कभी भी आपका ओपन इंटरवल होता है मतलब उन दोनों नंबर को हमको इंक्लूड नहीं करना होता है, एक्सक्लूड करना होता है, ठीक है। ये हो गया मेरा आंसर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है बच्चों। परफेक्ट। होप सो कि इसमें इस क्वेश्चन की वजह से आपको एक चीज समझी होगी कि जब कभी भी आएगा लेस देन तो इनसाइड अंदर आएगा। कब? जब कभी भी एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना, दो चीजें हैं, प्लीज कंफ्यूज मत होना। ये मैं सिर्फ एक्स स्क्वायर के केस की बात कर रहा हूं। मतलब जब कभी भी एक बंदा स्क्वायर में होगा वहां पे दूसरा नंबर में होगा, तो हमेशा जो मेरी वैल्यू आएगी वो डिपेंड करती है लेस देन है कि ग्रेटर देन। अगर लेस देन है तो अंदर की तरफ आएगा और ग्रेटर देन है तो बाहर की तरफ भागेगा, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन बच्चों, आपको थर्ड क्वेश्चन दिया, क्या दिया यहाँ पे बोलो? f ऑफ x इज इक्वल टू x⁻³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12। अब ये सेम क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो फॉरवर्ड करते हैं इसको हम लोग। तो बोलो क्या हो जाएगा बच्चों? f' इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9 2 18x प्लस 24। तो बोलो क्या हो जाएगा? f' की वैल्यू 3 बाहर, x स्क्वायर माइनस 3 6 18 एंड 3 8 24। 3 constant, find the factor of 8 so that their addition is -6। 4 2 8 -4 -2। तो लिख देते हैं x -4 डायरेक्टली से और x -2, ठीक है बच्चों। आ गया। अभी हम क्या बोलेंगे? सिंस f ऑफ x इज, सेम क्वेश्चन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए दिया है हमें क्वेश्चन, ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, therefore f' is less than 0। therefore 3 times of x -4 into x -2 is less than 0। therefore x -4 into x -2 is less than 0। अब निगेटिव आ गया, मतलब क्या आएगा बच्चों? केस 1 एंड केस 2। तो निगेटिव होने की वजह से एक प्लस एक माइनस, या तो एक माइनस एक प्लस। तो हम लोग क्या लेते हैं? फर्स्ट वाला केस, x -4 is greater than 0 एंड x -2 is less than 0। सेकेंड केस में x -4 is less than 0 एंड x -2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो पहले में क्या है? ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, तभी तो लेस देन 0 आ रहा है। देखा यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस भी माइनस होता है। बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 एंड x इज लेस देन 2। बोलो x इज लेस देन 4 एंड x इज ग्रेटर देन 2। आपने सारी वैल्यू फाइंड कर ली। अब किसकी जरूरत पड़ने वाली मुझे? नंबर लाइन की। तो नंबर लाइन के लिए फटाफट नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो जो नंबर लाइन है बच्चों क्या है आपका? ये देखो, ये नंबर लाइन बनाने वाला हूं मैं। वेरी गुड। अब फटाफट वैल्यू देते हैं हम लोग। सो दिस इज 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। तो पहला क्या? x इज ग्रेटर देन 4। तो x इज ग्रेटर देन 4 के लिए हम लोग कैसे करने वाले हैं? देखो सब लोग, ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा मतलब यहाँ पे आगे जाने वाला आपका, ठीक है। ग्रेटर देन 4 के लिए x इज लेस देन 2। तो x इज लेस देन 2 मतलब 2 से छोटा, दिख रहा है आप लोग को? यस। तो यहाँ पे लेफ्ट में जाएगा, छोटा है तो लेफ्ट में भागेगा, बराबर ना? हाँ। तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं, यहीं पे बात खत्म हो जाती है। जो नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, x इज लेस देन 4। तो 4 से छोटा मतलब लेफ्ट में भागेगा आपका, ठीक है। एंड x इज ग्रेटर देन 2। x इज ग्रेटर देन 2 मतलब यहाँ पे ये आपका राइट में भागेगा, ठीक है। ग्रेटर देन राइट में, ये 2 के लिए आ गया, 4 के लिए आ गया। कॉमन आ रहा है, कॉमन मिल गया मुझे। देखो ये कॉमन मिल गया है। तो कॉमन किसकी वजह से मिला? इन दोनों बंदों की वजह से मिला। इसकी वजह से मिला क्या? नहीं मिला। सो ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, therefore x is less than 4 and x is greater than 2 is your solution।
तो आप लिख दो सोल्यूशन क्या बच्चों, x इज लेस देन 4 एंड x इज ग्रेटर देन 2। इसको आप लिख सकते हो क्या, x बिलोंग्स टू 2,4, क्योंकि क्या है देखो 2 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4 बराबर, तो बीच में आ रहा है इसलिए x 2,4। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से गाइज हमारे पास अगर क्वेश्चन दिया होगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो इस तरीके से हम एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब इन शॉर्ट उसके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो जहां तक मुझे लगता है कि बहुत ही मैंने इजी वे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड अगर आपने बहुत ध्यान से देखा होगा तो आपको ये समझा भी होगा। सो गाइज अगर आपको समझ में आ गया, घर पे प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मैथ समझ में आएगा। एंड सेकेंड पॉइंट, जब आपको ये चीज समझ में आ गई है, मतलब आपको वीडियो भी पसंद आया, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो, कमेंट कर दो गाइज, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद VSM Academy। थैंक यू सो मच।